एपिसोड की शुरुआत होती है पहले से, जहां हम ये दोनों को देखते हैं। तब गौरन पाक गिल के अंडर ही काम करती थी। वो उससे पूछती है कि आप कभी सोते क्यों नहीं। वो बोलता 200 साल काम करने के बाद ये पूछ रही हो। फिर वो बताता है कि वो सोने से भी डरता है, क्योंकि जब भी वो सोने जाता है तो उसकी आंखों के सामने उसका ही किया हुआ कर्म दिखता है कि वो लोगों को कैसे मार रहा है। फिर दिखाता है प्रेजेंट का, जहां जुंगवुंग शिन वाले केस का रिपोर्ट बना रहा था। तब उसके ध्यान में आता है कि शिन जिस गैस से अपनी जान ले रही थी वो नाइट्रोजन रहता है। वो सोचता है कि वो नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर शिन को कहाँ से मिला होगा, तो उसके बारे में ढूंढता है। फिर शिन से जाके मिलता है, जो अभी खाना पीना मस्त इंजॉय करके खा रही थी। फिर वो उससे नाइट्रोजन गैस के बारे में पूछता है कि वो तुम्हें कहाँ से मिला, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर ऐसे कुछ ना हो करके पूछ रहा है। फिर वो बताती है कि उसने सुसाइड के बारे में सोशल मीडिया में डाली थी, मतलब जो चैट करते हुए लास्ट एपिसोड में देखे थे वो शिन ही करती है। यहाँ हम देखते हैं लिमरंग गौरन को कॉफ़ी शॉफी दे रहा है, क्योंकि जुमादंग में अभी सबका परफॉर्मेंस चेक होगा। वो गौरन को बोलता है अच्छा पॉइंट देने। जुमादंग में हर टीम मेंबर एक दूसरे को पॉइंट देते हैं। फिर वहाँ जुंगवुंग पहुँच के बताता है कि कुछ लोग सुसाइड के जरिए पैसे कमा रहे हैं। फिर वो नाइट्रोजन गैस के बारे में भी बताता है। वो देख के वो लोग को याद आता है कि वो लोग ने भी वैसा सुसाइड केस सॉल्व किए हैं। याद है जो हमने पहले एपिसोड में देखे थे, गौरन जहाँ 4 लोग को सुसाइड से बचाती है, वही केस। जुंगवुंग वो सब सुन के बोलता है मतलब ये लोग ने पहली बार नहीं किया, चलो वो लोग को पकड़ते हैं। बट ये दोनों उसे समझाते हैं कि हमारा काम बस लोगों को बचाना है, ना कि इंसाफ करते फिरना है। हम वही लोग के बीच में इंटरफेयर करते हैं जो रेड लाइट ऐप में आते हैं। अगर ऐसे ही हर एक के बीच में इंटरफेयर करेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आज ये है तो कल पॉलिटिशियन करप्शन बढ़ता ही जाएगा। जुनमुन वो लोग की बात से ना खुश रहता है और वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है अगर यहाँ से मदद नहीं मिलेगा तो ज़मीन से लेता हूँ। फिर वो पुलिस स्टेशन जाके नाइट्रोजन गैस का फ़ोटो बताता है, बट पुलिस वाले को कुछ भी नहीं दिखता, मतलब जुनमुन के पास भी कोई मजबूत सबूत नहीं रहता है। पुलिस वाला उसको पागल बोल के भगाता है और बोलता है जाके सबूत लेके आओ पहले। फिर वो रेस्टोरेंट में बैठ के सोचता रहता है कि अब क्या करने का, क्योंकि बेचारे की कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो उस फ्रॉड को खुद ही अकेले ढूंढने की ठान लेता है। फिर सोशल मीडिया में ऐसा पोस्ट करता है जैसे उसे मरना है, #सुसाइड डिप्रेशन लगा के। फिर थोड़ी देर बाद उसे ग्रीम रिपर की आईडी से मैसेज आता है ग्रुप ज्वाइन करने का। वो फिर देखता है कि उस ग्रुप में 4 लोग ऐड हुए हैं और उस ग्रुप में सब लोग पूछते हैं कि कैसे मरेंगे, दर्द नहीं होगा ना, गारंटी है ना। ग्रीम रिपर मतलब वही फ्रॉड वो ग्रुप में वीडियो भेजता है जहां वो एक बॉक्स में बिल्ली को बंद करके नाइट्रोजन गैस डाल के मार देता है। वो वीडियो देख के जुनमुंग और भी भड़क जाता है। वो फ्रॉड बोलता है देखे ना, एकदम शांति से मरोगे। मैं भी सुसाइड करने के बारे में बहुत बार सोचा हूँ, बट डर लगता है, इसलिए आप लोग के साथ मरूंगा। फिर एक एक करके सब लोग रेडी हो जाते हैं। जुनमुंग भी लास्ट में हाँ बोल देता है। फिर जुनमुंग ऑफिस में जाके ज़रूरत का सामान ले लेता है और कल होके उस लोकेशन पे जाता है। वहाँ वो 3 लोग से मिलता है, चौथा नहीं आता है। इसका आईडी बीटा रहता है। वो बोलता है कि डरपोक है, हम लोग कितने हिम्मत करके आए हैं। जुनमुंग बोलता है कोई वजह होगी, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बीटा बोलता है तुम्हें बड़ी सिंपैथी हो रही है, लग नहीं रहा है तुम सुसाइड करने आए हो। फिर वो सोजू निकालता है और बोलता है चलो आखिरी बार पीते हैं। फिर सब कहानी बताते हैं कि इनको सुसाइड क्यों करना है। ये बताती है कि इतना काम में मेहनत करने के बाद भी लोग सिर्फ उसको ही देखते हैं जो बड़ी फैमिली से आए हैं, इसलिए बेचारी परेशान है। फिर ये बताता है कि सारी ज़िंदगी काम करके ऐसा लग रहा है कि फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए अब लाइफ एकदम उसे सुनी सुनी लग रही है। तो जुनमुंग बोलता है हॉबी या फिर स्टार्टअप ट्राई करके देखो ना, उसको लाइफ में एक उम्मीद देता है। तभी बेटा वापस बोलता है कि लग नहीं रहा है तुम मरने आए हो, तुम हम सबसे अलग बात कर रहे हो। फिर जुनमुंग अपनी जॉब की कहानी सुनाता है कि इतना पागल की तरह जॉब ढूंढने पे भी उसे जॉब नहीं मिल रहा है, बस रिजेक्शन का मेल मिल रहा है। वो फिर वॉशरूम के बहाने से ऊपर जाके रास्ता ढूंढता है। तभी देखता है कि ग्रीम रिपर गैस लेके आ गया है। तो वो लोग के पास जाके बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, बट वो लोग को कुछ भी नहीं समझता। तो फिर वो बताता है कि ग्रीम रिपर फ्रॉड है, वो बस हमारा इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है। वो लोग बोलते तो कुछ भी हो, आखिर मर ही रहे हैं ना। जो लोग बोलते तुम लोग बस भटक गए हो, तुम लोग चाहते हो ना कि कोई तुम लोग की बात सुने, कोई तुम लोग को सुसाइड करने से रोके, तो ये नंबर पे कॉल करो, वो लोग सुनेंगे। वो गौरन का कार्ड बांट देता है।
फिर दो भाग जाते हैं, एक जाने को तैयार ही नहीं रहता। वो बोलता मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। जुनवंग उसे जबरदस्ती भी करता है। तभी ग्रिम रिपर आ जाता है गैस लेके। जुनवंग उसे देख के बोलता है कि तुम फ्रॉड हो, इसलिए मैंने सबको भगा दिया। फिर वो जुनवंग को बहुत मारता है। जुनवंग अपनी जी जान लगा के लड़ता है उससे और उसे मार के गिरा देता है। तभी पीछे से बीटा उसे मारता है। वहाँ पाक गिल सोने की कोशिश करता है तो वो वही सपना देखता है जिससे वो डरता था कि वो अपने ही लोगों को मार रहा है। फिर जब वो आगे जाता है तो किसी को देखता है जिससे देख के वो शॉक हो जाता है। यहाँ ऑफिस में दोनों आके देखते हैं कि जुनवंग अभी भी नहीं आया है, तो वो लोग को लगता है कि हो सकता है कि अभी भी गुस्सा हो। बट फिर लिमरिंग देखता है कि कबर्ड से सामान गायब है, तो वो लोग को मालूम हो जाता है कि ज़रूर वो अकेले ही गया होगा। लिमरिंग उसकी लोकेशन बताता है कि वो सिटी से बाहर गया है, तो वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं। वहाँ वो लोग जुनवंग को बांध के रखते हैं। फिर बीटा बताता है कि वो बीटा भी है और ग्रिम रिपर भी। जुनवंग जब पूछता है क्यों किया ये सब, पैसे के लिए? वो बोलता नहीं, मुझे जीना था इसलिए, क्योंकि जब भी मरने का मन करता है तो दूसरे को मरता देख जीने की उम्मीद मिलती है। बट तूने आज सारा मजाक खराब कर दिया। कौन है तू? पुलिस तो नहीं लग रहा है। वो बोलता है मैं ग्रिम रिपर हूँ। तो ये बोलता वो तो मैं हूँ, असली ग्रिम रिपर। रुक बताता हूँ तुझे। फिर गैस चालू कर देता है एंड उसका गला भी दबाया रखता है। वहाँ पाक गिल गोरन के ऑफिस में जाके देखता है कि कोई नहीं है। यहाँ ये लोग भी पहुँच जाते हैं। गोरन बीटा के पीछे भागती है। लिमरिंग जुनवंग को उठाता है और बोलता है मना किया था ना इंसान के काम में टांग नहीं अड़ाने। कंपनी के कुछ रूल होते हैं, बट जब से तुम ज्वाइन किए हो टीम, हम रूल तोड़ते ही आ रहे हैं। भले तुम 6 महीने के लिए छोड़ के चले जाओगे, बट हमें काम करते ही रहना है जब तक हम गोल पे ना पहुंच जाए। इसलिए प्लीज बेफालतू की हरकत मत करो। वहाँ गोरन बीटा का पीछा करती है। फिर उसके कार के सामने खड़ी हो जाती है, तो वो कार रोक के देखता है कि कोई नहीं है, तो भागने लगता है। फिर गोरन उसके सामने आती है। वो पगला जाता है और पूछता कौन हो? वो बोलती ग्रिम रिपर। बीटा बोलता वो तो मैं हूँ। उसकी बकवास सुन के गोरन उसे मारती है, लोगों को मारने के लिए भी मारती है। फिर ये लोग पहुंचते हैं। तभी वो लोग को बीटा का ही सुसाइड का मैसेज आता है। मतलब अब वो लोग को बीटा को भी बचाना होगा, नहीं तो रिस्क मैनेजमेंट टीम खत्म हो जाएगा। बट जुनवंग को उसको बिल्कुल भी नहीं बचाना था। वो वहाँ जहर पी लेता है। लिमरिंग जुनवंग को बोलता है एम्बुलेंस बुलाने, बट वो चिल्लाता रहता है कि इस कमीने को क्यों बचाए, अगर एक और कोई मर गया तो इसकी वजह से। गोरन उसे समझाती है कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बट हमारा काम है लोगों को बचाना, भले वो कोई भी हो। वो बोलता है ऐसा है तो मैं टीम छोड़ रहा हूँ, बोल के जाता है। तभी वहाँ पाक गिल पहुँचता है। वो बीटा को बोलता है क्या मरना आसान लग रहा है? उसके बाद जहन्नम में आग में रोज़ जलना भी पड़ेगा। उससे वो हेल महसूस करवाता है। तो अब वो बोलता रहता है प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ बचा लो। गोरन फिर जुनवंग को चूज़ करने बोलती है कि उसको बचाना है या फिर टीम छोड़ के जाना है। वो बहुत सोचता है और एम्बुलेंस में कॉल कर देता है और उसको बोलता है कि इतना आसानी से मत मरो, जिंदा रह के अपनी गुनाहों की सज़ा भुगतो। फिर बाद में लिमरिंग जुनवंग को बोलता है कि सही फैसला लिए थे। फिर उसे गोरन का सीक्रेट भी बताता है कि वो भी पहले जुनवंग जैसे ही थी, कहीं भी बुरा आदमी देखती थी तो उसको मारती थी बिना कुछ सोचे। बट अब वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। पहले भी वो लोग के पास एक केस आया था जिधर वो लोग को एक क्रिमिनल बचाना था, तब गोरन भी वही फैसला ली थी। अभी भी जुनवंग को फैसले पे पछतावा होता है, तो लिमरिंग उसे बताता है कि दुनिया में ही वो लोग को दर्दनाक सज़ा मिल जाएगी वो लोग की गुनाहों की। वहाँ दिखाता है कि बीटा को डॉक्टर बचा लेता है, बट अब वो कभी भी बोल नहीं सकता। यहाँ लिमरिंग उसे पेन ड्राइव देता है जिसमें बीटा के खिलाफ सबूत रहता है एंड ये पेन ड्राइव गोरन ही अरेंज करती है। फिर पुलिस वाले वो पेन ड्राइव का वीडियो देख के उसे हॉस्पिटल जाके पकड़ते हैं, बट वो पुलिस से डर के भागने के चक्कर में सीढ़ी से गिर जाता है। अब वो ना ही बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, जिंदगी भर बेड पे ही पड़ा रहेगा। अब इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है इसके लिए। ये सब सुनने के बाद जुनवंग को भी अच्छा लगता है कि आखिरकार उसको सज़ा तो मिल रही है। वहाँ पाक गिल डायरेक्टर से मिलता। डायरेक्टर बोलती क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? वो उसे बताती है कि ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे लेते हैं जिससे पछतावा होता है, बट कभी वो भूल जाते हैं तो कभी ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। वो सोच के उसको कभी भी नहीं भुला पाते, अपने सपने में भी नहीं। फिर कितना भी पछतावा करो वो बदलने वाला नहीं है। यहाँ जुनवंग गोरन को जाके सॉरी बोलता है। गोरन उसे समझाती है कि हमेशा फैसला परिणाम सोच के ही लेने का, हम टीम है इसलिए टीम में ही काम करने का। वो फिर गोरन के लिए कॉफ़ी लेने जाता है, बट जब लेके आता है तो देखता है कि कोई नहीं है।
फिर वो सोचता है कि लिमरंग कौन से गोल के बारे में बात कर रहा था। यहाँ गोरन पाक गिल को पूछती है कि आप वहाँ क्या कर रहे थे और जुनवों की आपने हेल्प क्यों की है। आप वो सब उसको इसलिए बोले ना ताकि जुनवों सही फैसला ले सके। ये लोग की बातें जुनवोंग सुनता रहता है। फिर पाक गिल उसे पूछता है कि तुम मेरे सपने में क्या कर रही थी। मतलब पाक गिल सपने में जिसे देख के शौक हुआ था वो गोरन ही रहती है। दिखाता है जुनवोंग के कार्ड बांटने पे ये दोनों बेचारे को सारे कॉल करके परेशान कर रहे थे, छोटी सी छोटी बात के लिए भी। जब ये लोगों को मालूम पड़ता है कि जुनवोंग की हरकत है ये, तो गोरन उसके पीछे भागती है। लिमरंग एडमिन में कॉल करके बोलता है कि जुनवोंग का परफॉर्मेंस ए से सारे एफ कर दो, मतलब सब गंदा परफॉर्मेंस कर दो। एंड यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं कि पाक गिल और गोरन के अतीत का क्या रिश्ता है। सो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर।